हेलो फ्रेंड्स, दिस है प्रियंका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। मैथ्स का पार्ट है, तो मैथ एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी। तो मैथ्स हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है आज से एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ जानने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। मीन्स वी हैव गिवन 6 and 1, 2, 3 and 6 is a factor of 6। ये आप कैसे निकालोगे? देखो, 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो ये आपके फैक्टर हो गए 6 के। तो हमें क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है कि जो हमें फाइंड करना है कि कौन से टेबल में ये जो गिवन डिजिट है ये कौन कौन से टेबल में आती है। ऐसे ही मैं एग्जांपल अगर देती हूँ आपको 36 का, तो 36 आप कैसे फाइंड करोगे कि कौन किस टेबल में 36 आता है? आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, आप 1 स्टार्ट करते हैं, 1 के टेबल में भी 36 आता है, ऑब्वियसली आता है। 2 के टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में भी 36 आता है। आप डिवाइड करके देखिए उसे। अगर हमें लगता है कि 3 के टेबल में पक्का 36 आता है तो हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। और ये देखो, यहाँ से 1 और ये यहाँ से 2, तो मतलब 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से टेबल में 36 आता है। 4 के टेबल में भी 36 आता है। जहाँ तक आपको टेबल्स पता है वहाँ तक तो आप फाइंड कर सकते हो। 12 के टेबल में 36 आता है, 18 के टेबल में भी 36 आता है। उसके बाद और कोई वर्ड मुझे नहीं लग रहा कि बीच में कोई आएगा जिसमें 36 आता है। और एक लास्ट है 36 के टेबल में भी 36 आता है। तो हमारे फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 इज अ फैक्टर ऑफ 36। पता लग गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम मल्टीपल्स को। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 20 का फैक्टर क्या है? 1 भी है, ठीक है, 2 भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हम कर रहे हैं मल्टीपल की बात। मीन्स 4 × 5, मतलब 4 5 जो 20 होता है। और हम किसकी बात करते हैं? अगर 10 की टेबल 10 की बात कर रहे हैं, 10 टू 20 इट इज ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या मल्टीपल हो गए? जो 4 और 5 है ये हो गए फैक्टर्स। 10 और 2 है, ये क्या हो गए? फैक्टर्स। और ये हो गया हमारा मल्टीपल। गॉट इट? तो ये हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल। अब हम आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे कि एलसीएम के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है तो ये है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। और अगर हमारी बात होती है एचसीएफ की तो दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे कि एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, if I'm asking LCM of 20, 14 and 15, तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप प्रॉपर 20, 14 और 15 देखिए, जब आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको सिंपल मेथड बताया जाता है। ठीक है, मतलब उस मेथड से आप जल्दी मैथ सॉल्व करते हो। इनफैक्ट बहुत अच्छे मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ जो फॉर्मूलेज है वो मैंने भी अप्लाई किए हैं। बट आप नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ मैं बता रही हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, हम वहाँ एग्ज़ाम देते टाइम ना ये सब भूल जाते हैं। हमारे माइंड में सिर्फ मैथ नहीं रह जाता, बहुत सारे सब्जेक्ट है। मैथ्स होता है, साइंस होता है, इंग्लिश, हिंदी, CDP,
बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे माइंड में होते हैं, तो हम ना ये फॉर्मूलेज की जो स्टेप्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो प्रॉपर मेरा मानना है कि आप उस वे में चलो जिस वे में हम मैथ सॉल्व करते हैं। अब जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, वहाँ पे भी ठीक है मेथड है, बट अगर आप इस मेथड से निकालोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स को टाइम दे दो, बाकी को थोड़ा कम दे दो, तो ये आपका हो जाएगा। अब हमें निकालना है 20, 14 और 15 एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। इट्स 10, इट्स 7। 10 के टेबल में 20 आता है, 7 के टेबल में 2 7 जा 40 एंड 15 का 15, बिकॉज 2 के टेबल में 15 नहीं आता। अगेन 2 5 जा 10, 7 का 7, 15 का 15। नाउ 5, इट्स 5 1 जा 5, 7 का 7 एंड 5 3 जा 15। नाउ 3, 1 7, इट्स 1। नाउ 7, 1 1 एंड 1। अब हमारा क्या हो गया? इट्स 2 इंटू 2, 5 3 एंड 7। तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो हमारा कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 एंड 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420। तो हमारा एलसीएम हो गया 420। गॉट इट? तो हमारा जो हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं वो हमारा आंसर आएगा 420। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में 2-3 सेकेंड ही लगे हैं, हमारा हो गया। तो आप इस मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही मैं आपको एचसीएफ का बताता हूँ, ईजी है, बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। जो एनसीईआरटी, इनफैक्ट जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे होते हैं उनको भी एलसीएम और एचसीएफ में प्रॉब्लम होती है। तो आप ये उनका नॉर्मल मेथड यही है जो हम टीचिंग करते हैं स्कूल में, तो यही नॉर्मल मेथड है। तो आप ये अपना आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा, मैं एग्जांपल देती हूँ कि ना 12 का फैक्टर बताओ, 12 का फैक्टर बताओ। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। सेम अगर मैं आपको बोलती 27 का भी मुझे फैक्टर बताओ, आप लिखोगे 1 3 9 है 27 लिखोगे। अब मैं पूछ रही हूँ कि मुझे इसमें से ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ कौन कौन से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? जो सेम होते हैं। कॉमन मीन्स आप देखो यहाँ पे लिखा है LCM, लीस्ट है मतलब छोटा है पर कॉमन होना चाहिए। वैसे ही HCF में क्या हो गया? हाईएस्ट मतलब बड़ा होना चाहिए लेकिन कॉमन होना चाहिए। अब इनमें से देखो ये तो 1 है, ये 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 3 है। सिर्फ ये 2 कॉमन है यहाँ और ये 2 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं है ना, यहाँ पर ओनली 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 3। तो 3 आपका क्या हो गया? HCF। आया समझ में? मीन्स सबसे जो बड़ा होगा हमारा वो हमारा होगा HCF। गॉट इट? हमने देखा कौन सा फैक्टर आ रहा है, ये तो आप अपने नॉलेज से मतलब अपने ब्रेन यूज़ करके भी जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको दिया होता है HCF निकालना है, आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आप जल्दी से उस फैक्टर निकाल के कॉमन वैल्यू निकाल के उसका HCF बता सकते हो। और एक मेथड में बता रही हूँ, अगर आप फिर भी नहीं निकाल पाते तो उस मेथड से आप निकाल लो। एक स्मॉल वैल्यू में आपको ले लेती हूँ, ठीक है? तो वो एक मेथड होता है हमारा, जैसे हमने एलसीएम निकाला ना, एक मेथड होता है कि एलसीएम के द्वारा हमें निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर के द्वारा। अब जैसे मैंने आपको दिया हुआ है, जैसे कि हमें निकालना है 120, 140 और 200, हमें HCF निकालना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? पहले 120 का HCF ले लेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे इसका। कैसे? 260, 230, 215, 5 3 3 बन जा, ठीक है? ऐसे ही हम इसका निकालेंगे। 140 का निकालेंगे। तो मैं फर्स्ट मेथड बता रही हूँ इसका कैसे निकाल सकते हो आप। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इससे इजी मेथड मैं आपको बताऊँगी, फिर भी फाइंड कर लेते हैं। फाइनलाइज पता लग जाएगा कौन सा आंसर ज़्यादा बेटर कौन सा है हमारा, ठीक है? 7 into 7। अब हम 200 का लेते हैं, हम स्टार्ट 2 से ही करेंगे, ठीक है? अगेन 2 से 50 पे कटता है, अगेन 2 से 25 पे कटता है, अगेन 2 के टेबल से नहीं कटेगा,
25 5 के टेबल में आता है, 5 5 या 25, 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी बार टाइम्स 2 आया, 2 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, बट इट ये हमारा इसका होता है। अब 140 का हम लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, बट इट। अब हमारा 200 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो कॉमन, तीनों में कॉमन क्या हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये कॉमन हो गया, बाकी यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, फिर यहाँ 2 है, 5 कॉमन हो गया, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, ठीक है। और बाकी कोई कॉमन आपको दिख नहीं रहा है। तो हमारा जो कॉमन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन सारे निकालेंगे। एक तो 2 है, एक ये वाला 2 है, और एक ये वाला 5 है, तो 3 कॉमन हमारे निकल गए। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारा HCF क्या हो गया 20, बट तो यहाँ पे हमारा HCF है 20। हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया। सेम जैसे ही मैंने आपको ये बताया ना, ऐसे ही मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी HCF निकालने का मेथड। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, उसमें भी वो ठीक है, वो भी अच्छा है, आप इजीली आंसर निकाल सकते। अब देखो जैसे कि मैंने ले लिया 44 एंड 180, मुझे फाइंड करना है HCF क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। 144 बाहर आएगा और 180 अंदर आएगा, क्योंकि 180 बिग है इससे। अब देखो 144 के टेबल में 180 तो आ नहीं सकता, इससे स्मॉल ही आएगा, मीन्स 144। अब हम इसको माइनस भी लेंगे, माइनस करके हमारा आंसर आएगा 36। अब देखो 36 हमारा रिमाइंडर आया है। अब क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू बाहर थी ना वो हमारे अंदर आ जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो 36 हमारा बाहर आ गया और 144 हमारा अंदर आ गया। अब 144 टेबल 36 के टेबल में 144 आता है, किस पे आता है 4 पे। 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 144, हम करेंगे माइनस। तो हमारा आंसर जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तब तक हम निकालते रहेंगे HCF। अब हमारा जो लास्ट वैल्यू आती है दैट इज 36, मीन्स यहाँ पे HCF हो गया 36, निकल गया। ये भी बहुत इजी मेथड है, मैं वैसे ये जनरली यही यूज़ करती हूँ कि इससे निकलता है, बहुत जल्दी आंसर निकलता है। अगर आपको LCM और HCF निकालना है तो आप वो मेथड और ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। अगर सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ LCM और नॉर्मली आपको HCF बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप के फॉर्मूले भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कौन से फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं। देखो एक हमारा क्वेश्चन होता है 1 नंबर, सेकंड नंबर HCF और एंड LCM। 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला जनरली यूज़ होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको CTET में मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2, तो आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा। आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर दिया होगा, 2 नंबर दिया होगा, HCF दिया होगा, LCM निकालना है। ऐसे ही LCM निकालना है, आपको ये 3 वैल्यू दी होगी, आपको बस आपको वो वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले में और आंसर निकालना है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। इफ द LCM ऑफ 77 and 99 is 693, their HCF will be what? पूछ रहा है कि आपका HCF क्या होगा। आप क्या करोगे, ये वैल्यूज पुट करोगे इस फॉर्मूले में और इसका आंसर निकालोगे। तो हमारा जो LCM HCF इसको हम इस तरह की से भी रख सकते हैं, LCM इंटू HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 693, और हमारा HCF फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे HCF लिख सकती हूँ। सेकंड फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 77 एंड सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है 98, ठीक है। अब हमें HCF निकालना है, HCF में ये लिख देती हूँ, और 77 इंटू 99 अपॉन में 693। आफ्टर कट दिस, अगर मैं इसको कट करती हूँ इससे, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, देखो मैं कट करती हूँ, कैसे कट करेंगे। ये देखो 7 के टेबल से कट हो रहा है, 7 1 7, 7 1 7, और ये देखो कट हो रहा है 7 के टेबल से, 7 9 जा
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 मीन्स 63 इसको किसके पास गए मीन्स 99। तो ये हमारा 11 और 99 कट हो रहा है, 99 इंटू 1, 99 इंटू 1, तो हमारा क्या आया HCF 11। तो हमारा जो HCF है वो हमारा है 11। गॉट इट? बहुत इजी है, बस सॉल्व करना होता है और आंसर निकालना होता है। मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह मैं सेकेंड क्वेश्चन बताती हूँ आपको, इसी टाइप का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दिस फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज 2160 एंड देयर HCF इज इक्वल टू 12। वी हैव टू फाइंड इट LCM। हम किस तरह से फाइंड करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्शन मीन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें दे रखा है 2160, तो हम अपना LCM एंड HCF हम अपना फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। सो LCM की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो हमें लिखेंगे LCM एंड 1 इंटू 2 मीन्स 2160 अपॉन में 12। HCF नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको इससे कट करेंगे तो ये 180 के टेबल में कट होगा, 12 के टेबल से 180 के टेबल में, मीन्स LCM का आंसर आ गया आपका 180। तो आपका इसका आंसर होगा आपका 180। क्वेश्चन आता है HCF से रिलेटेड। द लार्जेस्ट मीन्स लार्जेस्ट नंबर which when divided by 245 and 1029, ठीक है। leaves a remainder 5, मतलब जो रिमाइंडर होगा उसे 5 से लीव करना है इन ईच केस, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे कह रहा है लीव्स रिमाइंडर 5, तो 245 को पहले 5 से माइनस करेंगे, मीन्स रिमाइंडर इन ईच केस इज इक्वल टू 5। द नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड आर दिस। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, लाइक जो हमारा HCF मेथड था इसे डिवाइड करेंगे। 240 हम बाहर रखते हैं और 1024 हम अंदर रखते हैं। इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, कि दैट इज फ्रॉम 4 से अगर हम कट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो हमारा आएगा यहाँ पर 960 माइनस करो 64। अब 240 हमारा अंदर जाएगा, 64 के टेबल में 240 नहीं आता, पर इससे 3 कम आता है, इट्स 192। माइनस करेंगे दैट इज 48। अब हमारा 64 अंदर आएगा, 48 के टेबल में 64 नहीं आता, 48 बन जाए 48। नाउ यहाँ पर आता है 16। अब 16 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, 16 3 जा 48। तो हमारा जो लास्ट वाला आया है HCF दैट इज 16, तो हमारा जो HCF होगा वो है हमारा 16। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे पूछता है कि रिमाइंडर 5 या रिमाइंडर 6 लीव्स करना है, तो आप क्या करोगे, पहले उसको माइनस कर दोगे उस वैल्यू से और फिर एग्जैक्टली HCF निकाल, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। नंबर्स आपको गिवन है, लीव्स रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। अलग अलग नंबर दिए हैं, उन अलग अलग नंबर से उसको माइनस करना है और फिर HCF निकालना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मैं लिख देती हूँ, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दीजिए।
अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप दिखाना और मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या है। Find the largest number that will divide 398, 436 and 542. Leaves remainder means leaving remainder 7, 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। आप क्या करोगे, जो वैल्यूज हैं इनको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली वैल्यू को 11 से माइनस करोगे, सॉरी इसको 7 से माइनस करोगे, इसको 11 से माइनस करोगे और थर्ड वैल्यू को 15 से माइनस करोगे। जो आपका आंसर आएगा फिर उसका क्या करोगे, लार्जेस्ट नंबर पूछा है मीन्स HCF निकालना है। HCF निकालने के बाद जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी दैट इज HCF। इसका आंसर आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आएंगे। अब हमारा क्वेश्चन है 4 bells ring at intervals of 3, 7, 12, 14 seconds. At what time will they together if they start ringing at 7 AM? देखो 4 बेल बज रही हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे। जैसे 7 कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, डिजिट दी हुई हैं, लाइक 3, 7, 14 अलग अलग सेकंड्स में ये बेल बज रही है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये एक साथ बेल कब बजेंगी, जब 7 बजेंगे सुबह, मीन्स मॉर्निंग के 7 o'clock बजेंगे। तो देखो कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाय LCM, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सेकंड पार्ट 1 पार्ट सेकंड मतलब पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों सीटेड में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ना हमें लगता है कि हमें किस टाइप से हम सॉल्व करें, क्या करें, है ना। तो जो कोचिंग में जो आपको जब ज्वाइन करते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, बट मेथड्स ऐसा होता है कि हम वहाँ जाके हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो बेटर है जो आप LCM और HCF सॉल्व करते हो ना, उसी मेथड से सॉल्व करो और आंसर निकालो। हम कैसे निकालेंगे ये, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यूज सेकंड में दी हुई होती हैं उनका LCM निकालते हैं, ठीक है। 3, 7, 12 एंड 14 LCM निकालेंगे। टू टेबल से कट करो, 3, 7, 6 एंड 7। अब अगेन टू टेबल से 3, 7, 2, 3 जा 6 एंड 7। 3 की टेबल से 3, 7, सॉरी इट्स 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 7 के 7। नाउ 7, 1, 1, 1 and 1. Got it? Listen carefully. अब हमारा आ रहा है यहाँ पर 2 into 2 into 3 into 7 means 2 into 4, 4 3 जा 12 and 12 7 जा 84। हमारे पूरे 84 सेकेंड के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, मीन्स 1 मिनट होता है, और 24 सेकेंड होते हैं। व्हाट इट, हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख देते हैं। 60 सेकेंड और 24 कितना, 84 ही होता है। हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि एक 60 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट हो जाता है ये हमारा, और ये हमारे टोटल होते हैं 24 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ ये कह रहा है कि हमें हमारा जो हमें कितना टाइम लगेगा, हमें अगर सुबह 7 बजे ये बेल बजेगी तो एक साथ ये कब बजेगी, आफ्टर 1 minute 24 seconds, मीन्स 1 minute 24 seconds। Got it? So this is our answer.
अब आपको अनदर मेथड बताती हूँ, कोई और क्वेश्चन का वे बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस और आते हैं। ओनली जीटेट में नहीं, आपको ये पता है कि मैथ्स हर जगह पूछी जाती है, जितने जो भी अभी एग्ज़ाम आगे क्लियर करते हैं तो उसमें मैथ्स पूछी जाती है, तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका होगा, LCM and HCF of two number are 84 and 21 respectively। अभी तक मैंने आपको HCF और LCM के सारे एग्जांपल्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं। अब मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाते हैं वन बाय वन, कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन, नए नए टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करती जाऊँगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, तो वो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, the HCF of second number is 15 and LCM is 60. If first number is 12, find second number। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सॉल्व करोगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF की जगह पे आप लिख दोगे 15 और LCM की जगह पे आप लिख दोगे 60 और फर्स्ट नंबर आपका होगा 12 एंड सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो वो फॉर्मूला पुट करके आप फाइंड कर लोगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी टाइप का है। तो इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है, एक हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक दिस, द HCF of second number is 13 and their LCM is 130, find both number। मतलब सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन हमारा एक फॉर्मूला होता है 15, अब जैसे कि HCF फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, अगर हमारे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, HCF A इंटू बी, HCF A इंटू बी इज इक्वल टू LCM। तो हमारा फॉर्मूला होगा ये वाला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप भूलना मत। ये फॉर्मूला हमारा तब होगा जब हमारा फर्स्ट नंबर भी पूछा जाता है और सेकेंड नंबर दोनों पूछे जाते हैं और दो नंबर गिवन होते हैं, तब हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब हम क्या करेंगे, HCF हमारा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ये दोनों फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM हमारा 130 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 15। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी 130 इज दिस एंड दिस इज 13 नॉट 15, ठीक है। तो कट हो गया तो हमारा आ गया 10, ठीक है। तो A इंटू बी कितना हो गया, हमारा जो प्रोडक्शन है A इंटू बी इज इक्वल टू 10। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम आपसे पूछा जाता है, द HCF ऑफ सेकेंड नंबर is 15 and LCM is equal to 300। अगर ये पूछा जाता है, सेम आप फॉर्मूला पुट करोगे 15 A इंटू बी इज इक्वल टू 300। तो A इंटू बी रखकर आप HCF नीचे ले आएंगे और 300 से कट करके आपका A इंटू बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेम फोर्थ, आप लिखते जाइए। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है और मे बी आप इस सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। तो आप इसको लिखते जाइए, कितने क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। द HCF ऑफ सेकेंड नंबर इज 7 एंड इफ these product is 490, ठीक
है, अब क्या करोगे आप, सेम देखो यहाँ पे बोल रहा है द HCF ऑफ सेकेंड नंबर इज 7, मतलब HCF A इंटू बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना हमारा 490। सेम ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें, हम क्या करेंगे 49 इधर आ जाएगा और कट हो जाएगा और हमारे ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है, सेम हम प्रोडक्ट निकालते हैं A इंटू बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। HCF number is 5 and product 500। अब क्या करोगे, HCF सेकेंड नंबर दिया हुआ है हमारा, प्रोडक्ट उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारा 500 और HCF दिया हुआ है हमारा 5। मीन्स एलसीएम, सॉरी ये प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज एलसीएम। आप ये भी निकाल लो, हम एचसीएफ रखेंगे यहाँ पर, हम हमें क्या निकालनी है, प्रोडक्शन निकालना है, सेम जो कैसे क्वेश्चन कर देगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ, ठीक है। अब क्या करोगे, एचसीएफ रखोगे, एलसीएम रखोगे और प्रोडक्शन निकाल लो, ठीक है, सेम। अब हमारा क्वेश्चन आता है 6। The HCF of second number is equal to 9 and sum is 90. How many such pairs are possible? हम क्या करेंगे अब, फॉर्मूला जैसे हमने रखा था, जैसे कि HCF हमारा 9 है और हमारा जो A प्लस बी, अब इसने पूछा है कि HCF ऑफ सेकेंड नंबर इज 9 बट सम इज, सम नॉट प्रोडक्शन, सम इज 90। अगर हम सम लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल, कितने पेयर पॉसिबल हो पाएंगे। अब देखो अगर A प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी A प्लस बी कितना आ गया, यहाँ से 9 से 90 कट हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, A प्लस बी कितना हो गया 10। कैसे पॉसिबल है, अगर A प्लस बी 10 है, 1 प्लस 9 भी 10 होता है और 3 प्लस 7 भी 10 होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब देखो कितने हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 प्लस 8 भी होता है और 3 प्लस 7 हमारा हो गया, रिपीट नहीं होने चाहिए, 7 प्लस 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 प्लस 6 एंड 5 प्लस, तो हमारे कितने 1 2 3 4 5 टाइम्स। हाउ मैनी सच पेयर्स, इट्स 5 पेयर्स आर पॉसिबल। बट इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आएगा, सीधे पेपर 2 में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, जैसे आपका 5 और 6 और नाउ 7 क्वेश्चन। द HCF of fourth number is 3 and LCM is equal to 2701. Find product, हमें प्रोडक्ट निकालना। अब क्या करेंगे, HCF यहाँ पे लिखते हैं A इंटू बी, क्योंकि प्रोडक्शन पूछा है। अगर सम पूछा था तो A प्लस बी लिखते, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन पूछा था, लेकिन 4th नंबर, मतलब हम यहाँ A B नहीं CD भी लिखेंगे, 4th नंबर पूछा गया है, तो ABCD इज इक्वल टू 2701। तो हमारा प्रोडक्शन कितना निकलेगा ABCD का, HCF हमारा कितना है 3, मीन्स 2701 अपॉन में 3, ये कट होगी कितना हो जाएगा, जो आपका आंसर आया 7 9 जा 27, 0 कट नहीं होगा।
यहाँ पे यही आंसर, ठीक है, पॉइंट में आएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,